नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे विवादित भूमियों पर संज्ञान धामी के नए अभियान की। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बढ़ते अतिक्रमण पर धामी सरकार का पीला पंजा आक्रामक है। तो वहीं धामी सरकार ने अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर अब धामी सरकार प्रदेश में भूमि विवादों के निस्तारण को लेकर भी एक बड़ा विशेष अभियान चला रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ को इसके निर्देश दे दिए हैं। यह अभियान सभी जिलों में चलाया जाएगा। इन मामलों के स्थायी समाधान के लिए 1 महीने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि अभियान के अंत तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर पर लाना हमारी प्राथमिकता है, जिसको लेकर लगातार धामी सरकार वैध और अवैध कब्जों की निगरानी कर रही है। विपक्ष का भी हल्ला धामी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि धामी सरकार पहले ही अपने लोगों से कब्जे करवाती है और इन्हीं माफियाओं से फिर कब्जा हटाने के बहाने तलाशती है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बढ़ते जमीन विवाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में 1 महीने का विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित भूमि विवादों को शून्य तक लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सभी जिलों में पुराने और लंबित जमीन विवादों का त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद सीधे आम जनता रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं और ऐसे मामलों के लंबित रहने से कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होती है। उन्होंने साफ किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि इन विवादों को जल्द से जल्द समाप्त कर लोगों को राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और तय समय सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल किया जा सके। जानकारों की माने तो सरकार का ये कदम सराहनीय है। 1 माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को जो वाद विवाद की स्थिति में भी है, उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। ये बड़ी अच्छी बात है कि उत्तराखंड में इस समय मुख्यमंत्री ने एक प्रयास किया है कि एक कमेटी बनाई जाए और 1 महीने के भीतर जो है विवादित जमीनों का निस्तारण किया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से उनका जो पीला पंजा है, जैसे भी वो अवैध अतिक्रमणों पे, जिनमें हमने देखा होगा कि सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण के रूप में निकल करके आया, मजारें प्रमुख रही हैं, ठीक है, उन पर कार्रवाई भी, अवैध अतिक्रमणों को लेकर के बड़ी कार्रवाई हुई। तो अब ये जो भूमि के संदर्भ में जो बात निकल करके आ रही है, ये अच्छी पहल है और इसमें मुख्य सचिव इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। देखिए, हमारा ये कहना है सरकार को कि सरकार अतिक्रमण अगर है तो अतिक्रमण को अतिक्रमण की दृष्टि से देखे, लेकिन जैसे ऋषिकेश है, हल्द्वानी है, रामनगर में है, जिन जगहों पर लोग बरसों से पुश्तैनी रूप में रह आए हैं, उसको सरकार अतिक्रमण की श्रेणी में न लाए। बाकी जहाँ पर यातायात के लिए आवश्यक है, जो वाकई अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, हमारा उसको हटाने में कोई विरोध थोड़ी है। लेकिन सरकार जो है अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है या जानबूझकर किसी के भावनाओं से खेलने का काम कर रही है, ये उचित। उत्तराखंड में आए दिन भूमि संबंधित विवाद के मामले सामने आते रहे हैं। इसके साथ ही तमाम मामले ऐसे हैं जो लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में 1 महीने का विशेष अभियान चलाकर भूमि विवादों का तत्काल निस्तारण किया जाए। इसके अलावा भी धामी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर आक्रामक है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर अवैध अतिक्रमण को लेकर आम जनता के घरों को उजाड़ने का गंभीर आरोप लगाया है और सलाह दी है कि अतिक्रमण के नाम से भोली भाली जनता को न उजाड़ा जाए। जिस तरीके से गरीबों के अतिक्रमण पर सरकार का कड़ा रुख है, लगातार बुलडोजर से उनके घरों को ढहाने का काम किया जा रहा है, वहीं जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, जो रसूखदार हैं, उनके अतिक्रमण पर सरकारी रवैया मौन धारण कर लेता है। और जिस तरीके से लगातार प्रदेश में
भू माफिया अपनी हनक दिखा रहे हैं। लोगों को भू माफिया की हनक के कारण अपनी जान गंवानी पड़ रही है, आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी जो है 1.5 साल के अंदर हमने 3 घटनाएं इस प्रकार की इस प्रदेश में देख ली हैं। देखिए, धामी सरकार आज भूमि विवाद खत्म करने का ढोंग तो कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही सरकार इन विवादों की जननी है। 4.5 साल सत्ता में रहकर भू माफिया पाले, रिकॉर्ड बिगाड़े गए और अब चुनाव आते ही विशेष अभियान का तमाशा शुरू हो गया। अतिक्रमण के नाम पे गरीब दुकानदार और पहाड़ी लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इनकी नीयत ऋषिकेश में साफ साफ देखने को मिली। इनके शासन में भ्रष्ट नेताओं, अफसरों और बिल्डरों की जमीनें आज भी अवैध के लिए बनी है। 1 महीने में सारे विवाद खत्म करने का दावा समाधान नहीं, सरासर झूठ है, अन्याय है। देखिए, जो अतिक्रमण का सवाल है, अतिक्रमण के पीछे क्या कारण थे, कौन लोग उसके लिए दोषी माने जा सकते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। और ये मलिन बस्तियों या अवैध अतिक्रमण हटाने के इससे पहले उन लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई होगी। यहाँ भूमि विवाद का सवाल है। भूमि विवाद का सवाल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और राज्य बनने के बाद अगर कोई मामला बढ़ा है तो भूमि विवादों का बढ़ा है। नहीं, ये बहुत ही अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, क्योंकि ज़मीनों से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत सी जगह पे कन्फ्रंटेशन होने की स्थिति आई है। जगह जगह आपने देखा होगा कि तमाम तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का ने बहुत सकारात्मक आदेश किया है, उसको उनके लिए बधाई भी है। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी होगा। जहाँ जहाँ ज़मीनों से संबंधित छोटे मोटे मसले जो चल रहे हैं, चाहे वो तहसील स्तर के मामले हों, चाहे जिला स्तर के मामले हों या रेवेन्यू बोर्ड के मामले, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश किया कि समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे भूमि संबंधित मामलों पर हाईकोर्ट सहित राज्य सरकार सख्त है। विपक्षी दल सरकार पर अतिक्रमण मुक्त और भूमि विवाद जैसे मामलों पर भाजपा सरकार को ही दोषी मानकर जनता के साथ धोखे का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक इस विशेष अभियान से भूमि विवादों के जल्द निस्तारण के साथ साथ आम जनता को राहत मिलेगी और शासन प्रशासन के प्रति विश्वास अधिक बेहतर होगा। दरअसल उत्तराखंड में सैकड़ों की संख्या में भूमि विवाद लंबित पड़े हुए हैं और ये विवाद लंबे समय से लंबित हैं, जिसके चलते आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, उनको लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि भूमि विवाद को जल्द से जल्द निस्तारण किए जाने को लेकर 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार का यह अभियान आने वाले समय में भूमि विवाद को मुक्त करने में कामयाब होगा या सिर्फ जनता को परेशान करना और चुनाव को ध्यान में रखकर ही बनाया गया प्रोग्राम है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में भाजपा से आरपी रतोड़ी प्रदेश प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, प्रमोद कपरवान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, कर्नल कैलाश देवरानी जी रिटायर्ड कर्नल कैलाश जी हमारे साथ में अध्यक्ष यूएसएसएम की ओर से। आगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत भाजपा के आरपी रतोड़ी साहब के साथ कर लेंगे। रतोड़ी साहब, बुलडोजर ही चलाना था तो आखिर ये कब्जा कैसे हुआ? जब ये लोग कब्जा कर रहे थे उस दौरान सरकार और प्रशासन क्या कर रहे थे? क्यों नहीं शुरुआत से ही एक्टिव रहें ताकि इस तरीके के कामों की जरूरत ना पड़े? देखिए, बहुत अच्छा विषय आज आपने लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को कि हमारी सरकार ने ये कठोर कदम क्यों उठाया। पिछले लंबे समय से कुछ लोग, कुछ नेतागण, कुछ पार्टी के लोग ये सरकारी जमीनों पर कब्जा कराने का काम कर रहे थे। धामी सरकार ने एक कठोर निर्णय लेकर के अभी तक तो 10,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीनों को वापस लेने का काम कर दिया। ये मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आखिर सरकारी जमीनों को कब्जा किसने किया, किसने कराया? आखिर उन बस्तियों का नाम संजय बस्ती क्यों है, राजीव बस्ती क्यों है, इंदिरा बस्ती क्यों है, नेहरू बस्ती क्यों है? इसे स्पष्ट है किसने कब्जा कराया। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम है या लाल कृष्ण आडवाणी के नाम है। स्पष्ट है कि कब्जा कराने वाले कौन लोग थे। ये सरकारी भूमियों को इनके नेता कब्जा करा करके और अपने आप पूंजीपति बनने का काम कर रहे थे।
तो ये तो दर्द इसलिए है इनको डबल। क्या अच्छा काम करे, अगर सरकारी संपत्तियों को सरकार वापस लेने का काम कर रही है तो भी पीड़ा है, ना ले तो भी इनको तकलीफ है। तो ये धामी सरकार ऐसे धाकड़ धामी नहीं कहते हैं, इनके काम भी अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के हित में 10,000 वर्ग मीटर जमीन को अब इनसे किसी की हिम्मत थी वहां हल्द्वानी में जो बनपुरा में जो जमीनों पर वापसी लेने का काम कर रहे थे। कौन थे वो लोग, कौन ऐसे हैं वो भूमाफिया जिनकी इतनी हिम्मत है कि वो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये कोई 10 साल में नहीं हुआ। मैंने तो आपको नाम गिना दिया कि अगर आप सारे बस्तियों का नाम गिनेंगे कहीं पर भी जहां जहां ये कब्जे हो रखे हैं, तो या तो उनका नाम संजय बस्ती है या इंदिरा बस्ती है या राजीव बस्ती है या नेहरू बस्ती है, और किसी के नाम से उत्तराखंड के इंद्रमणि बडोनी जी के नाम है कहीं पर। उन्होंने क्योंकि नहीं कराया। जिन नेताओं ने करा करके अपने आप को पूंजीपति बने हैं, ये उनकी जांच भी हो जाएगी, पता लग जाएगा कि कौन लोग जो है इन जमीनों की, सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त में लगे हुए, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारी सरकार ने जो सीधा सीधा कि अगर ये भूमाफिया लोग हैं, गरीबों की संपत्ति को हड़पने का काम करते हैं, किसी को 2-2 बार रजिस्ट्री करते हैं, तो ऐसे लोगों पर इस जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष होंगे कमेटी के और वो उस पर निगरानी रखेंगे, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग हैं इस तरह के, वो कहां से आए चिन्हित हो जाएंगे, निश्चित उन पर कठोर कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में है। हमारे साथ में प्रमोद कपरवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत प्रमोद जी आपका। सर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि भूमि विवाद पर सख्त हैं। अभी भाजपा से रतोड़ी साहब को आपने सुना, उनका कहना है कि भाई आपने ऐसा करने ही क्यों दिया, आपकी वजह से ऐसा हो रहा था, उनका ये कहना है। देखिए गरिमा, बहुत निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी की अगर भावना यह है कि प्रदेश में अगर जो है अतिक्रमण मुक्त हो और अगर कोई प्रदेश के विकास में अगर बाधा बनता है तो उस अतिक्रमण को हटना चाहिए। कांग्रेस अतिक्रमण हटाने की विरोधी नहीं है, लेकिन अभी अपने साथी को मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय जो है आउटसोर्स के माध्यम से जो प्रवक्ता अभी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कितने बेशरम लोग हैं कि पूरा जीवन कांग्रेस में खपाने के बाद में ये अभी जिम्मे 1 साल इनको हुआ नहीं, और ये राजीव इंदिरा राजीव, ठीक है रतोड़ी साहब रुक जाइए। बातें कर रहे हैं। मुझे बड़ा अचंभा होता है कि रतोड़ी साहब प्लीज, पूरे जीवन कांग्रेस का प्रवक्ता होने के बावजूद कांग्रेस पे आरोप कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है आउटसोर्स के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, लेकिन आप याद रखें पूरा जीवन आपने जो है कांग्रेस में काटा है, पूरा जीवन आप कांग्रेस भवन में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के रूप में आप। प्रमोद जी और रतोड़ी साहब प्लीज, आप लोग प्लीज सर, अभी डिबेट की शुरुआत हुई और प्लीज आप लोग आपस में कोई चर्चा ना करें, ना तो कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। रतोड़ी साहब आप भी शांत हो जाइए, कोई गलत भाषा का कोई अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। रतोड़ी साहब कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया, आप प्लीज पर हावी मत होइए, चुप हो जाइए प्लीज रतोड़ी साहब। और प्रमोद जी आप भी ध्यान रखेंगे, बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ। हाँ। लेकिन जिस निर्लज्जता के साथ में आप कांग्रेस को जो आरोपी बना रहे हैं, एक बड़ी रतोड़ी साहब मैं बार कह रही हूँ, आप चुप हो जाइए प्लीज सर। सरकार में 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और आरोपी कांग्रेस है। आप बताएं, अभी आपके बाजपुर के विधायक पर आरोप लग रहे हैं, क्या उनका अतिक्रमण हटेगा? क्या जो 100 साल से जो बापूराम जिनके पास पानी है, फिलहाल सीवर की लाइनें चल रही, क्या वो अतिक्रमणकारियों में आएंगे? आपसे मैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या ऋषिकेश की जो जितनी ऋषिकेश के 1-2 नहीं बल्कि लाखों लोग जो है जिनको आप अतिक्रमणकारी मान रहे हैं,
क्या वो अतिक्रमण की जद में है? यदि वो अतिक्रमण की जद में है तो आप ऋषिकेश की सड़कों, उनकी सड़कों को देख लीजिए, सारे सीवर लाइनों को डाल करके खोदने का काम कर रहे हैं। तो आखिर सरकार उन पे काम क्यों कर रही है? 100 वर्ष जिन लोगों को 100 वर्ष से अधिक जो है ऋषिकेश में अपने काम धाम जमाते हुए अपने, लेकिन घर प्रमोद बनाते जी, हुए प्रमोद क्या जी, वो एक सवाल अतिक्रमण मेरा की- आपसे भी है। प्रमोद जी सुनते जाइए, आप शांत हो जाइए। प्रमोद जी एक सवाल सुनते जाइए, उसके बाद जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, फिर उसके बाद आगे और मेहमानों को जोड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि भाई सारी गलती इनकी है, आप ही हैं जो ये कहते हैं कि प्रदेश में अतिक्रमण की समस्या इतनी है, कोई हादसा हो जाए तो आप अतिक्रमण को लेकर सवाल उठा देते हैं। अब अगर इनका बुलडोजर एक्टिव हो गया तब भी आपत्ति है, करे तो करे क्या सरकार? स्वागत है, लेकिन जिस हाँ। निर्लज्जता के साथ में ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। रतूड़ी साहब, मैं उनसे जवाब ले रही हूँ। अभी प्रमोद जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोई भी टिप्पणी आप रतूड़ी साहब को लेकर नहीं करेंगे, प्लीज सर, मैं बार बार आपको रोक रही हूँ। आपको याद दिला दूं मैं प्रमोद जी, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे 1 साल। प्रमोद कपरवान जी प्लीज सर, प्लीज इंडिविजुअल बातचीत नहीं करनी, आप लोग आपस में इंडिविजुअल बातचीत बाहर कीजिएगा। अभी जिस मुद्दे पर बात करने आए सिर्फ उस पर कीजिए। हम इंडिविजुअल बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, रतूड़ी साहब शांत हो जाइए। और प्लीज कपरवान साहब, प्रमोद कपरवान साहब बिल्कुल शांत सर, कोई आपस में बातचीत नहीं होगी। रतूड़ी साहब मैं जवाब ले रही हूँ, प्लीज आप अगर उनका जवाब सुनेंगे तो मुझे लगता है संतुष्ट होंगे, क्योंकि अगर एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। ठीक है सर, कपरवान साहब अभी आपने जवाब नहीं दिया। सर भी इतना जितना मैंने आंकड़ा दिया है उसमें से 1% भूभाग भी अभी तक सरकारी कब्जे में नहीं लिया गया। ठीक है। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ गरिमा जी प्लीज, जो अभी आपने देखा होगा अंकिता भंडारी वाला जो सबसे बड़ा जो गुनाहगार जो वो है वनंतरा रिजॉर्ट आज भी खड़ा है। क्यों खड़ा है? जबकि वो स्वयं जो है वन विभाग की भूमि पे बना हुआ है, अनऑथराइज तरीके से बना हुआ है। ठीक है। और आज भी किसी के उत्तराखंड के जनमानस को चिढ़ा रहा है कि मैं अभी भी वैसे के तैसे हूँ। एक रूम तोड़ दिया गया जहां अंकिता भंडारी के साथ से खत्म करने के लिए, बाकी आज भी वो वनंतरा रिजॉर्ट अनऑथराइज तरीके से खड़ा है। गरिमा जी कभी आप उत्तराखंड में आएंगे ना तो चलिए ठीक है, लौटते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई सर, लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में चर्चा में बने हुए हैं बलवीर जी, अरे माफ कीजिएगा, हमारे साथ में रविंद्रनाथ कौशिक जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविन्द्रनाथ जी बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी बहुत सारे मुद्दे उठे, बड़ी बात यह कि आखिर विरोध दर्ज कराना ही क्या विपक्ष का सिर्फ एक एजेंडा हो गया है, और क्या वाकई स्थितियां जो अतिक्रमण को लेकर जो एक्शन लिए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से वो पहले नहीं लिए जाते थे या नहीं लिए जाने चाहिए थे? क्या जरूरी है? अनम्यूट कीजिए सर, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए कौशिक जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज आप, ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। ठीक है, आवाज नहीं मिल पा रही है और मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में बलवीर रावत जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। बलवीर जी क्या कहना चाहेंगे सर? क्या स्थिति सिर्फ अभी ऐसी है? क्या अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना गलत है? धन्यवाद गरिमा जी और की न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो आपके न्यूज पे जो लखनऊ में जो अभी अग्निकांड हुआ है, इसके जो भी वहाँ पे पीड़ित हैं उन सभी के साथ में उत्तराखंड क्रांति दल की संवेदना है। और एक विषय भी यहाँ पे आता है कि अगर 4 मंजिला बिल्डिंग वहाँ पे बनाई गई है प्रधानमंत्री आवास के द्वारा, लेकिन उसमें किसी भी तरह के जो है अग्निशमन यंत्र और अग्निशमन के उपचार वहां पे नहीं किए गए हैं, तो ये दिखाता है कि सरकार किस हिसाब से दूरदर्शिता के साथ में कार्य करती है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। हाँ। जो आपने टॉपिक अभी उत्तराखंड में दिया है कि सरकार ने 10,000 एकड़ वन भूमि या अतिक्रमण से हटाई है, लेकिन ये मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये सरकार जो है ये PR एजेंसी है और ये केवल न्यूज़पेपरों में और आर्टिकल में छपने का कार्य कर रही है। और अगर ये लोग अगर कार्य करना चाहते हैं, अतिक्रमण को हटाना चाहते हैं, तो क्या गरीब
पहाड़ी या गरीब व्यक्ति के अतिक्रमण को ही हटा करके ये क्या सरकार पे आना चाहते हैं? गरीब के झोपड़े पे ही ये पंजा चलेगा क्या? या फिर ये उन जो बाबा लोगों ने अवैध तरीके से दुनिया भर के प्लॉट कब्जा लिए, उन पे भी कभी ये पंजा चलेगा क्या, ये पीला पंजा? तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास 1950 की बात करता है, जो कि कहीं ना कहीं मूल निवास हमें मिला नहीं है। 2025 के अंदर में धामी सरकार ने भूमि कानूनों को सुधार करने के नाम पर जो कानून बनाया है उसमें अस्थाई निवास, अब अस्थाई निवास आप समझिए कि 250 गज का प्लॉट अगर मैंने लिया है तो 250 गज का प्लॉट मेरी बीवी भी ले सकती है, 250 गज का प्लॉट मेरा बच्चा भी ले सकता है। तो इसमें कितना लूज फॉल है? 1250 एकड़ की जमीन आप जो है बागवानी के लिए ले सकते हो। अब उसके अंदर में जो 7 पर्वतीय जिलों को छोड़ करके 2 जो हमारे जिले हैं जो बास्केट बोलते हैं, बास्केट ऑफ द उत्तराखंड, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार, उन एरिया को उस पर छोड़ दिया। तो वहां पे अगर जो है उत्तराखंड को अगर कोई भी चेन सप्लाई करती है, पोषण जो देती है, ये मैदानी क्षेत्र ही देता है, तराई क्षेत्र ही देता है। लेकिन तराई क्षेत्र में आज जो है जिस तरीके से हमारे कर्नल देवरानी जी ने बताया कि इन्होंने जो था चुपचाप भूमि कानून बदल दिया और वहां पे कोई भी व्यक्ति जो है खरीद सकता है वहां पे जमीन। तो इन्होंने भू कानून के नाम पे केवल जो है जनता को बहलाने का काम किया है, फुसलाने का काम किया है। सख्त भू कानून दीजिए हिमाचल की तर्ज पे। झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड एक ही टाइम में अलग राज्य बने, लेकिन वहां पे जो है मूल निवास और भू कानून जो है सख्त भू कानून की नीति अपनाई, लेकिन उत्तराखंड में क्यों कमजोर कर दी? क्या उत्तराखंड अलग राज्य है देश से? देश में ही तो है उत्तराखंड। और उसके बाद बोलते हैं कि हमने जो है 10,000 एकड़ जमीन हमने खाली कर ली, लेकिन ये कौन सी खाली की है आपने? आज आप अभी देवरानी जी ने एक बहुत अच्छा विषय उठाया कि आपके जो शासन तो छोड़िए, प्रशासन के जो बैठे हुए अधिकारी हैं उन्होंने बात नहीं जोड़ी इसमें। एक अभी न्यूज़पेपरों में आर्टिकल में था कि देहरादून के अंदर में एक अधिकारी ने जो हमारे पार्क होते हैं, पार्क को कब्जा लिया और पार्क का बोर्ड हटा करके उसको जो है बोल दिया मेरी निजी भूमि है। तो क्या हो रहा है ये उत्तराखंड के अंदर में? जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, अगर इस बात का जवाब दे सके तो कृपया आप दीजिए कि उत्तराखंड के अंदर में हो क्या रहा है सर? केवल अभी उत्तराखंड में वन भूमि है और वन भूमि के देखते हुए क्या है, वहां पे ज्यादातर जो है जनजातीय समाज रहता है। पहाड़ में तो जनजाति तो एक हिसाब से बोलते हैं उन्हें कि कभी उनके बाप दादाओं ने जंगल के अंदर में खेती की, खेती के बाद उन्हें जो है वहां पे फसलें की। और वहां पे आज की डेट में अगर वन भूमि आ गई है तो वहां पे तो आप उनको बोलते हो कि आपने कब्जा कर लिया, जैसे ऋषिकेश में। लेकिन बड़े बड़े रिजॉर्ट जो बन रहे हैं वहां पे आपने उनको हटाया नहीं। तो एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो सचमुच में जिन्होंने लैंड जिहाद किया है, जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है, सिस्टमेटिक तरीके से उत्तराखंड की भूमि को जिन्होंने कब्जा किया है, उन पे अगर आप हटाओगे, उन पे अगर आप बुलडोजर चलाओगे, मुझे लगता नहीं है कि ये नीति है आप लोगों की। और कांग्रेस वाले जो आज आपस में लड़ रहे हो, आप बीजेपी कांग्रेस, आपने भी कभी आवाज नहीं उठाई सदन के अंदर कि मूल निवास 1950 दीजिए। ठीक है, ठीक है, मेरा तो सवाल यही है बस। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, अभी जवाब लेंगे हम रतौड़ी साहब से भी। और हमारे साथ में रविंद्रनाथ कौशिक जी हैं। कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे? सर आवाज मिल रही है आपको? पहले आपकी बात नहीं हो पाई थी जी। हाँ जी बोलिए सर। एक्चुअली जो भूमि कब्जाई गई है वो राजनीतिक लोगों ने बेची है सरकारी जमीन। मुझे ध्यान है जब ये अभी रतौड़ी जी कुछ मरीन बस्तियों के नाम गिना रहे थे तो जाहिर है भाई शासन कांग्रेस का था, सारे बड़े नेता कांग्रेस के थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम पे वो जो है जमीनों की लूट चली और कांग्रेस ने बसाया तो वो अपने नेताओं के नाम पे ही जो है आपकी कॉलोनी के नाम रखेंगे। तो उस समय रेट था 20,000 रुपये। 20,000 रुपये दीजिए और 5 बीसवे पे कब्जा लीजिए। तो अब जो है उसके दम पे एक कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस छोड़ करके
निर्दलीय चुनाव लड़ा देहरादून में कि भाई 40,000 मेरे वोट है वहां पे मलिन बस्तियों में, और मैं विधायक बनूंगा कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हरा करके। तो जब वो चुनाव और काउंटिंग शुरू हुई तो पता लगा कि भाई उन मलिन बस्तियों से कांग्रेस को भी वोट मिल रहे हैं, उनको भी वोट मिल रहे हैं, भाजपा को भी वोट मिल रहे हैं। पता लगा कि जिन लोगों ने 20-20 हजार रुपए में वो जमीनें ली थी वो बेच के आगे चले गए कब्जा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। लोगों की कोठियां खड़ी होगी, साम्राज्य खड़े हो गए हैं। और अब जब आपको जरूरत पड़ रही है विकास कार्यों के लिए तो तब आपको जो जमीनों के जो है वो आपके कब्जे याद आ रहे हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पंडित नरेंद्र तिवारी चीन घूम के आए थे, वहां से एक प्रेरणा लेके आए। उन्होंने कहा कि भाई राजधानी देहरादून में रिस्पना और बिंदाल उसके किनारे जो है साफ करके 1-1 किलोमीटर और इन्हें सुंदर बनाएंगे। तो उसमें भाजपा ने आ गई थी कि भाई आप हाथ नहीं लगा सकते हैं इन्हें, और पहले इनकी जो है वैकल्पिक व्यवस्था करिए, उसके बाद हटाइए। उसके बाद भाजपा सत्ता में आई, उन्होंने योजना बनाई कि भाई हम जो है नदी के किनारे साफ करेंगे। तो कांग्रेस सामने आ गई कि आप गरीबों को छेड़ नहीं सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार हो गया है। इन मलिन बस्तियों को, उन कब्जों को कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि एक आदमी चोरी करे तो चोर है, और लाख लोग चोरी करें तो वो जो एक सेना तैयार हो जाती है। तो ये तो स्थिति है, व्यवहारिक स्थिति है। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो वो रणनीतिक जमीनें खाली करवा रहे हैं। जहां जो है सड़क बननी है, कोई योजना उनके दिमाग में है कि भाई ये जमीन खाली करके यहाँ ये काम करेंगे। हाँ। तो रणनीतिक जो है जमीनें खाली कराई जा रही हैं। मलिन बस्तियां तो खाली कराने का प्रश्न ही छोड़ दीजिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब वहाँ ऋषिकेश में 100 साल हो गए हैं। भाई साहब कानून स्पष्ट है, आप 1000 साल से कहीं काबिज हो और आपका स्वामित्व नहीं है तो आपको कभी भी हटाया जा सकता है। व्यवहारिकता में नहीं हटा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन कानूनन जो है आपका कोई अधिकार नहीं बनता। आप 100 साल से बैठे हो, 200 साल से बैठे हो, 50 साल से बैठे हो। तो स्थितियां ये हैं कि नीच स्वार्थ पैदा हो गए हैं बहुत ज्यादा। और कांग्रेस प्रवक्ता जो है अभी युवा हमारे साथी हैं, अभी इन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए पड़ा हुआ है। तो बुजुर्गों से, वरिष्ठ लोगों से सीखें। रतूड़ी जी जब कांग्रेस प्रवक्ता थे, कांग्रेस का जो है पक्ष बड़ी मजबूती से रखते थे, तैयारी करके आते थे। अब भाजपा का पक्ष रखते हैं तो वो वहां भी तैयारी करके आ रहे हैं। बिल्कुल उनका पूरा, हाँ, बिल्कुल उनका पूरा सम्मान है और वरिष्ठ प्रवक्ता है। ठीक है, ठीक है, अब उनसे ही जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतूड़ी जी क्या कहना चाहेंगे सर? रतूड़ी साहब अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए ताकि हम सुन पाए आपको। आप अनम्यूट करें। रतूड़ी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनाई दे रहा? हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। देखिए गरिमा जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये कुछ गलतियां हुई हैं। अब दिक्कत तो ये है कि कुछ नौसिखिया मर्यादाओं को छोड़ देते हैं, बजाय टॉपिक पे अपनी बात को रखें तो अच्छा लगता है। हाँ। कि भाई उन्होंने भी कुछ जो है अपना पक्ष रखा। सवाल यह है कि जो आदरणीय कौशिक साहब ने कहा कि भाई सरकारी जमीन चाहे 100 साल का कब्जा कर रखा हो, अगर ऋषिकेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सर्वे करने वाली टीम को ही ये कौन से लोग थे जो खदेड़ रहे थे? ये कांग्रेस के लोगों ने ही उसको खदेड़ने का काम शुरू कर दिया, मारपीट करने का काम शुरू कर दिया। अरे भाई, अगर सरकारी संपत्तियों को कहीं बचाया जा रहा है तो उसमें सरकार का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और आज जो निर्णय है ये तो उत्तराखंड के हित में है, कोई व्यक्ति के हित में नहीं है कि अगर कोई माफिया सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर अगर कब्जा करने की नियत से, लोगों को लूट पाट करने की नियत से अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सरकार सख्त निर्णय लेकर के उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी।
इसमें इनको क्यों दर्द हुआ भाई? इनको तो सरकारी पक्ष का ये देवरानी साहब ने भी कहा, बहुत अच्छी बात है, उनके बहुत सारे सवालात हैं और विपक्ष के सवालात होने चाहिए। ये तो सत्ता के नाक कान होते हैं भाई। अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो सुधार कैसे करेंगे? लेकिन आरोप अनर्गल, अमर्यादित, अभद्रता, ये आरोप नहीं होते हैं। आरोप आप सैद्धांतिक, मैंने जैसे कहा था कि भाई आप ये बताओ कि सरकारी जमीनों पर संजय गांधी बस्ती, इंदिरा गांधी बस्ती, नेहरू बस्ती, फलाना बस्ती, ये कांग्रेस के ही कब्जे नहीं है तो किसने कराए सरकारी जमीनों पर? कोई आडवाणी जी का तो नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं है। तो आप अपनी गलतियों को, अब अगर कहीं सुधार होने जा रहा है तो भाई आप सहयोग करो ना, कीजिए उसमें सहयोग। चलिए, तो यहाँ माफिया जो माफिया है, निश्चित तौर पर धामी साहब ने एक सख्त कानून तो लाए, भू कानून को। हाँ। है उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें पहले की, अभी कुछ पूरा सख्त नहीं हो है। पाया। पूरा सख्त कहना थोड़ा गलत होगा रतूड़ी साहब, क्योंकि मजबूती अभी नहीं दी गई उसको। देखिए अभी सभी सहयोग करेंगे। सदन में इनके भी 20 नेता हैं। हाँ। सदन में वो बाहर चले जाते हैं, सदन में कोई बात नहीं करते। अरे जनता के हितों के लिए सदन में बैठ के बात करो सरकार से, और सरकार को इन बातों को मानने के लिए आप दबाव दे दें कि ये नीति आप लगाइए, जनता के हित में होगी। ठीक है, लेकिन अच्छे कामों को तारीफ तो कीजिए, आप तारीफ भी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, और अनर्गल बयानबाजी ठीक है, ठीक है। अब कांग्रेस जवाब लेते हैं, फिर कैलाश जी के पास जाएंगे। ठीक है रतूड़ी साहब, अब सुन लेते हैं प्रमोद जी को। और प्लीज आप दोनों से विनती है कि आप लोग आपस में कोई टिप्पणियां मत कीजिए एक दूसरे पर। हम यहाँ पर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं तो उन पर ही रहते हैं। ठीक है, प्रमोद कपरवान जी क्या कहना चाहेंगे? सर, उनका कहना है कि भाई अगर कुछ काम पहले गलत हो गया, क्या उसको आगे बढ़ाया जाए? जब देर आए दुरुस्त आए, एक्शन लेने में क्या आपत्ति है? कब मना किया? मैंने तो यही कहा कि जब वो काम गलत हो रहे थे तो आदरणीय रतूड़ी जी हमारे मुख्य प्रवक्ता थे कांग्रेस के, मैंने तो आपको ही कहा। वो मुझे प्रमोद जी, अब कांग्रेस पार्टी के तो आधे प्रवक्ता आज बीजेपी में है, आधे नेता आज बीजेपी में है। क्या किया जाए इसका? उन्हें अपना भविष्य कहीं और नजर आता है। हो सकता है कुछ सालों के बाद आप भी मुझे बीजेपी की ओर से बैठे मिल जाएं। आप इस चीज से आगे बढ़िए ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो उनको यही याद दिलाया। नहीं, ये गलत बात है। रतूड़ी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी में वो फैसले नहीं ले रहे हैं, तो ये मत कहिए सर। जवाब दे दूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। हाँ सर, बस इस बार आगे बढ़ जाइए। हाँ, मैं आपके ही चैनल पे मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहा था, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार नहीं कहा कि अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है अतिक्रमण हटे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या अतिक्रमण वो गरीब गुरबे पे ही चलेगा, उसका पीला पंजा, या भारतीय जनता पार्टी का जो रिंग रोड पर वन भूमि पर जो प्रदेश कार्यालय निर्माण जो रुका हुआ है, क्या उस पे भी चलेगा? मैं एक पूछना चाहता था, क्या गुजराती जो इतने बड़े बड़े बिल्डर गुजरात के पहाड़ों में बहुमंजिली इमारतें जो बना रहे हैं, क्या उन पे भी चलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जिनके नीलकंठ से लेकर के तुम्हारा बद्रीनाथ मार्ग पर, जिन्होंने जो है हम पहाड़ियों की मूल भूमि पर जो मूल निवासी लोग हैं उनकी जमीन पर जो बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, क्या उन पर भी चलेगा? या खाली जो है ये जो है रेडी वाले, ठेली वाले, कुलचे वालों पे ही चलेगा? मेरा आपसे एक प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय रतूड़ी जी से मेरा यह है कि जो बहुत विद्वान प्रवक्ता है, मैं तो नौसिखिया हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये वहां भी चलेगा? दूसरी बात, मैं अभी आप कह रहे थे हमारे कौशिक साहब जो हमारे पिता तुल्य है, स्वाभाविक है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप विद्वान हैं, आपकी बात को मैंने बड़े इजीली सुना, लेकिन मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूं कि यदि अगर बापूग्राम 20 बीघा, क्योंकि हमारे लोग वहां हैं, हमें इसीलिए पीड़ा है, हमारे विधायक नहीं है वहां, हमारे जिला पंचायत नहीं है वहां, हमारे विधायक और जिला पंचायत तो वहां भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जनता हमारी है, जो हमारे बीच के लोग हैं, जिन्होंने अपनी आजीवन की पूंजी वहां लगा रखी है, और जो अभी 2 महीने पहले तक जहां 40,000 50,000 रुपए गज जमीन थी,
आज वहां पर लोग जो है सिसक रहे हैं, आज वहां पर लोग जो है अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी जमा पूंजी बचाने के लिए कोई मुख्यमंत्री के दरवाजे जा रहा है, कोई जो है न्यायालय के दरवाजे जा रहा है। तो क्या मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये अतिक्रमण के आड़ में क्या शोषण नहीं है? ये अतिक्रमण के आड़ में शोषण नहीं है? आप बताएं, कहीं पर सड़क अगर बनती हो और आपका किसी की दुकान आ रही हो, आप हटाइए, कौन मना कर रहा है? कोई मना करेगा नहीं। और यदि अगर किसी गरीब को आप अभी आपके चैनल के माध्यम से ही आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी थी, तो फिर अगर मलिन बस्तियों को हटाने का मामला है तो उनको बसा दीजिए कहीं। सरकार इतनी जमीनें एक्वायर कर रही है तो सरकार कहीं पर उन गरीब लोगों को भी बसा दे बड़ा दिल करके। कांग्रेस यही तो मांग कर रही है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि गरीब लोगों की पार्टी रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के टाइम पे लोगों को बसाने का काम हुआ होगा। मुझे नहीं, जानकारी तो नहीं तो है आप कि क्या वो, चाहते हैं? लेकिन चलिए, अगर कम से कम रतन जी आपने कहते हैं कि आपने वो सिंपैथी देने के लिए इस चीज को स्वीकार किया, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि क्या अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जाए और फिर प्रदेश के विकास पर आप ही सवाल उठाएंगे सरकार से? अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन वो अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए जो 20 बीघा में है, बापूग्राम में है, शिवाजी नगर में है, अच्छा, जो मतलब जो है घुमाने वाले में है। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू हमारे हिसाब से काम होने लग जाए, ऐसा कैसे चलेगा सर? चलिए ठीक है, कैलाश जी, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कौन सा हटना चाहिए और कौन सा रहना चाहिए? गरिमा जी, पहले तो मेरी एक बड़ी शिकायत है कि मुझे ना टाइम बहुत कम मिलता है क्या और बात बड़ा कर रहे हैं दुर्भाग्य है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सैनिक संगठन का संयोजक रहा हूं, लेकिन इनकी कुनीतियों के कारण मैंने छोड़ा। तो छोटा मत आंका करिए प्लीज, भगवान के लिए। अरे और नहीं 38 सर, साल कैसी बात आप कर रहे हैं? समय ही नहीं मिलता मुझे अपनी बातें रखने का। मैं ये बोल रहा हूँ गरिमा जी, प्लीज देखो, मैं बीच में कूदना भी नहीं चाहता, फिर मैं बच्चे की तरह उंगली उठाना भी नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए। देखिए, बड़े दुर्भाग्य है, हम लोग मूड जल तक जाना चाहते ही नहीं है। कहां से एक बुराई शुरू हो रही है उस चीज को तो हम देख ही नहीं रहे। आपने देखा भी, वो बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले की कांग्रेस ने संजय फलाना ये गिन रहे थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी दोनों राजनीतिक पार्टियों की है जो उत्तराखंड में शासन कर रहे हैं। क्यों पनप दिया इन लोगों ने, इन भूमाफियाओं को क्यों पनप दिया, इन जैसे झुग्गी झोपड़ियों को? आखिर कहीं ना कहीं इनका संरक्षण तो था ना इनको। अगर आप ये देखिए, जहां भी अतिक्रमण हुए हैं, किसका मैं बताना चाहता हूं, हमारे कई पूर्व सैनिक और कई सैनिक जो सर्विस में पोस्टेड है वो JNK में, लेकिन उसके प्लॉट को एक ही प्लॉट को 2-2, 3-3 लोगों के नाम पे बेच दिया गया है। किसका संरक्षण है? उनको क्यों नहीं पढ़ते? और एक एग्जाम्पलरी अगर वो इनको पनिशमेंट न मिले तो मजाले कोई दोबारा ये हरकत कर ले। देखिए, नकल तो ये करना चाहते हैं योगी जी की, योगी जी का मॉडल जो है उत्तराखंड में लाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको जो है ना दृढ़ संकल्प होना जरूरी है, डिटर्मिनेशन, और वो ईमानदारी के साथ में। लेकिन वो है ही नहीं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनके स्वयं के कुछ नेता लोग इस तरह के भूमाफियों के साथ मिले हुए हैं। अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ में, तो कल इनकी सरकार गिरने की नौबत आती है, दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगे, वहां वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए कहीं से भी जो है दिल से कोई नहीं चाहता, ये तो सब दिखाने वाली बात है, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है। इसलिए जो है दुनिया को उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने के लिए नए आप सगुफे फूकते रहिए। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ गरिमा जी, प्लीज, इसके लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि दिल से आप जो है ईमानदारी के साथ काम करिए, और अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो इस प्रकार के जो अतिक्रमण, अवैध जो है कब्जे, ये देखने को नहीं मिले। चलिए ठीक है, ईमानदारी से बशर्ते काम तो किया जाए अपने आप में। बलवीर जी, कुछ आखिरी रिएक्शन आप देना चाहेंगे? गरिमा जी, एक लाइन में कहूंगा कि चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, 25 साल जो है इन्होंने जनता को वहां पे लूटने का कार्य किया है, जनता की जल जमीन जंगल पे जो है डाका डालने का काम किया है। इसके लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है पूरी तरह से उत्तराखंड में सही प्रशासनिक ढांचे को बनाने में विफल रही है। उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जो बोलती है मूल निवास, भू कानून, सख्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पे। और जिस तरीके से इन्होंने 2025 में उधम नगर, हरिद्वार जैसे तराई क्षेत्रों को भू कानून से अलग कर दिया, ये कहीं ना कहीं जो है सरकार की विफलता है, नीति जो है सही नहीं दिखाती है। और गरीब आदमी पे
अगर आप गरीब आदमी पे आप बुलडोजर का डर दिखाओगे और वहां पे पीठ पीछे से सेटिंग करके जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल है, उनके जो है शासन में बैठे हुए जो है बड़े बड़े अधिकारी शामिल है, उन पे कार्रवाई हो नहीं सकती है। उम्मीद यही है कि कम से कम प्रशासन हो या फिर विपक्षी दल हो, सही तरीके से काम किया जाए बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी गलत रवैये के, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण की अगर हम बात करें प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई बड़ी घटनाएं भी देखने को मिली हैं, अतिक्रमण हटाना जरूरी है। वैसे ही विपक्ष को भी सरकार और प्रशासन का साथ जरूर देना है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। भूमि विवाद को लेकर अब एक्शन की बारी जब शुरू हुई तो कहीं ना कहीं विरोध की आवाज भी बुलंद होती हुई नजर आई है। विपक्ष की ओर से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।